कल रात एक मुतबादिल जगह फराहम करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डी चौक की तरफ अपना सफर गामजन रखा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि बुशरा बीबी ने कल रात कैटेगोरिकली ये बात कर दी कि यह हमें झांसे में लाने के मुतरादिफ है कि हम डी चौक जाने की बजाय कहीं और चले जाएं, और कारकुन जो है वो डी चौक की तरफ बढ़ते रहे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन इस्लामाबाद के डी चौक पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे तो रेंजर्स ने तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन जो थे, जिन्होंने पहुंच के पहले ये बात की कि यहां से पुलिस को पीछे धकेल दिया है, हमने यहां पे आके कब्जा कर लिया है, तो वो सूरत हाल ये रही कि मुजाहिरीन को रेंजर्स ने पीछे धकेल के दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। ये ताज़ा तरीन खबर है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर मुश्तमिल काफिला जो था वो डी चौक की जानिब रवाना हुआ था, जबकि पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनान भी डी चौक पहुंच गए थे। हजारों की तादाद में ये लोग डी चौक पर पहुंचे। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त है। डी चौक तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का हुकूमत कहती है हमने फैसला कर लिया है, जबकि रैली की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त हालात जो है वो संगीन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इल्जामात दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने पुलिस वालों को जख्मी किया, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है इन्होंने कारकुनान को जख्मी किया। इससे पहले तहरीक इंसाफ का काफिला जो था वो G11 और G9 से गुजरा, जहां पुलिस और पीटीआई कारकुनान में तसादुम हुआ, जबकि उस वक्त भी दोनों जानिब से एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग जारी थी। वो फेंकते थे, ये वापस फेंक देते थे, और पीटीआई कारकुनान की जानिब से फिर उस शेलिंग के जवाब में पथराव किया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत ने फौज तलब कर ली। फौज आई, वो कंटेनर्स के ऊपर थी, ये लोग कंटेनर्स के ऊपर चढ़े, वो बगलगीर हुए हैं। फौज ने पहले ऐलान किया कि हम आपके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, पुरअमन रास्ता अपनाएं। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुलाया गया है और वाज़ेह किया गया कि कानून तोड़ने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब वो जो इब्तदाई तौर पे इंप्रेशन था वो वही था जो माजी के अंदर था कि फौज आगे खड़ी थी, आए, बगलगीर हुए, एक दूसरे से सलाम ली। आज भी वही मामला देखने में आया। आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज कर दिए गए। शाहराह दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों के ऊपर फौज तैनात कर दी गई है और सिक्योरिटी इदारों को इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए। ये वजारत दाखिला ने दिए हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पे कहा गया कि तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पे गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, जबकि 5 रेंजर्स एहलकार और 2 पुलिस के जवान शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराए ने यह बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद और पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। मतीउल्लाह जान साहब ने एक रेंजर जवान के भाई के साथ गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा जी कि तेज रफ्तारी में वो गाड़ी से गिरा तो पिछली गाड़ी ऊपर चढ़ दौड़ी, लेकिन सरकारी सतह पे यही कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की गाड़ियां थी जिन्होंने इनको कुचला है। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हैं। गुज़श्ता रात बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भरने के बावजूद भी कहा यह जाता है कि बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार किया और बुशरा बीबी ने हर सूरत डी चौक जाने का इसरार किया। बुशरा बीबी ने उस पर मौक़िफ़ ये अपनाया कि चंद साजिशी अनासिर जो हैं वो डी चौक की बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं, और इमरान खान ने मुझे जाती तौर पर हर सूरत डी चौक जाने का एक कहा था और डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं होंगे। दूसरी तरफ यह भी मालूम पड़ा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती मामलात पे मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर वो भी कोई वाज़ेह फैसला नहीं दे सके। कहा यह जा रहा है कि खुफिया कमेटी है, वो खुफिया कमेटी कौन सी है इसका मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन पीटीआई के जराये के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत जो है वो धरने के लिए हतमी मकाम का तयन करने में जो है वो पूरी उम्मीद दिखाई नहीं दी। उन्होंने डी चौक वाला ही मामला रखा। मरकजी क़यादत में इस बात की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था कि डी चौक की जगह किसी और जगह भी जाया जा सकता है। पीटीआई जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान को इस्लामाबाद हतमी मकाम तक ले जाने के लिए राबिताकारी में ये देखने में आया कि उनको मुश्किल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जो शहीद एहलकार थे उनकी नमाज जनाजा जो थी वो चकलाला गैरिजन में अदा की गई। पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा ISPR उसके मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की और बाकायदा तौर पर वो तस्वीर भी अब जारी की जा चुकी है कि जिसमें कंधा दिया जा रहा है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से। ISPR ने बताया कि तीनों एहलकार जो थे वो गुज़श्ता रोज़ जारी एक एहतजाज के दौरान शहीद हुए और शोहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों को भिजवा दी गई और शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा।
इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR का कहना है कि शोहदा में नाइक मोहम्मद रमज़ान है, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल थे। इस मौके के ऊपर जब ये आज नमाज जनाजा गैरिजन में अदा हो रही थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तशद्दुद की ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये कानून नाफिज करने वालों की बर्दाश्त की हदूद को छू रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सियासी मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए किसी अफरा तफरी और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की ये कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है और कौम इस हंगामा आराई के दौरान शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत भी पेश करती है। आज जो ये पूरा एपिसोड चल रहा है उसमें हालात क्या हैं? अभी एक खबर ये है कि ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज होगा और उसी ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान इनको वहां से डिस्पर्स करने के अहकाम बाकायदा तौर पे जारी किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी बीच में ये क्लेम कर दिया कि हमारे कारकुनान की टांगों के ऊपर गोलियां मारी गई हैं और ऊपर से किसी ने गोलियां मारी हैं, लेकिन वहां पे है कौन इसका मालूम नहीं। अली अमीन गंडापुर को लेने गाड़ी पहुंची, मुजाहिरीन ने उन्हें कहीं भी जाने से रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाज से कहीं भी जाने से रोका है और मैंने कल भी ये बात की कि अली अमीन गंडापुर इस बात के ऊपर कह रहे थे कि मुझे तो ये वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला PTI का काफिला 7th एवेन्यू पर कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के सामने इस वक्त मौजूद है और उससे थोड़ा सा कहीं आगे बढ़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को लेने एक गाड़ी आई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर किसी जरूरी काम से कहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन मुजाहिरीन आगे बढ़े और उन्होंने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा ना, अब नहीं, इस बार नहीं, जाने नहीं देना। कारकुनान डी चौक के नारे लगा रहे थे और अली अमीन को तनकीद का भी निशाना बनाया गया कि इस बार आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं, इस बार आप हमारे साथ ही रहेंगे। अब इस वक्त मामला यह है कि हालात गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं और इसी गंभीर होते हालात में क्या बनेगा, लेकिन सियासी सतह के ऊपर ये देखा जाए तो इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ये किया कि ये जो एहतजाज था इसके मुकदमे में नए मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का 28 सितंबर के मुकदमे में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने के केस की समाअत की, जिस दौरान इमरान खान के वकील और हुकूमती प्रोसिक्यूटर जो थे वो अदालत के अंदर मौजूद थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इमरान खान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया और उन्हें 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। लेकिन वो वही बात है मैं जो पहले करता आ रहा हूं कि ये वाहिद इस वक्त मुल्जिम है कि जो जिस्मानी रिमांड पर थाने में नहीं रहता, जेल में ही रहता है और जिस्मानी रिमांड जेल में ही पूरा हो जाता है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है, जिसमें इससे कबल उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। चंद दिन पहले तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद 28 सितंबर केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई थी। वो गिरफ्तारी जो तमाम ये कहा जाता है कि सियासी केसेस के खत्म होने के बाद डाली गई, वो इस केस के अंदर थी और आज उसका मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। अच्छा, ये इस वक्त एहतजाज वहां पे है और सारी तैयारियां इनकी वो पूरी हैं। तो उधर वजारत दाखिला ने कैटेगोरिकली जो फौज की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें इस बात को बुनियाद बनाया गया है कि आर्टिकल 245 के तहत ये फौज बुलाई गई है और कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियार भी तफवीज़ किए गए। अब इस पर यह देखने में आया कि फौज जो जहां पर तैनात थी कंटेनर्स के ऊपर, वहां से उन्होंने किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की। वो वहां पे पुरअमन रहे और उन्होंने लाउड स्पीकर्स के ऊपर इनको ये कहा कि आपको भी पुरअमन रहना चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों को इंतशार फैलाने वालों को मौके पे गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए, ये ज़राए बताते हैं। और इस्लामाबाद में PTI के एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो वाक़या पेश आया है, उसके बाद देखने में ये आया है कि फौज जो थी वो बैकफिट पे गई है, रेंजर्स फिर फ्रंट फिट पे आ गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, वहां पे रेंजर्स हैं, पुलिस की भारी नफरी है, एक दूसरे के ऊपर शेलिंग की बरसात हो रही है, बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं। अब हमें यह सोचना है कि क्या यही वो रास्ता है कि जिससे इनकलाब लाना है, और उनको भी सोचना है कि क्या इसी तरीके से ये लाया जाने वाला इनकलाब रोका जा सकता है। ये हमें बहसियत कौम सोचना है कि हम
किस तरीके से इससे नबुर्दाजमा है और किस तरीके से इसकी इवैक्यूएशन की जा सकती है या एग्जीक्यूशन की जा सकती है। ये बड़ी सोच विचार वाली सूरत हाल है। अभी कुछ ही देर बाद जो नित नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेट सर्विस है वो इंतहाई स्लो हो चुकी है। आप चाहे वो घर का इंटरनेट ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी इस वक्त मरा हुआ है, उसकी भी सांसें दम तोड़ रही हैं और उखड़ी उखड़ी वो भी सांसें ले रहा है कि एक तस्वीर तक कहीं नहीं जा रही, वॉइस नोट तो बहुत दूर की बात है। और यहां तक के डी चौक पे मेरे एक प्रोड्यूसर मौजूद थे, उनसे वहाँ की हालिया सूरत हाल जानना चाहिए कि क्या बनेगा, क्या ये सूरत हाल तमाम तर कंट्रोल में है, हम प्रोग्राम करना है तो अगर कोई गेस्ट स्टूडियो में इस्लामाबाद में बुलाना चाहें तो कोई उम्मीद है। उसने कहा जी ना भाईजान, वो उसकी बात जो थी वो सिर्फ इतनी सुनने में आई और उसके बाद उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। वो बोल रहा है, आवाज कटती चली जा रही है। यानी नॉर्मल आप कॉल भी कर रहे हैं तो कॉल के ऊपर भी बेशुमार इस वक्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। चलें वो तो दूर की बात है, मैं इधर दफ्तर में किसी को फोन कर रहा था तो दफ्तर में भी फोन नहीं मिल रहा। यानी ये वाली सूरत हाल है, इससे कैसे निकलेंगे, इसलिए लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करूंगा अगले ही व्लॉग में कि इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।